नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो साथियों, आज बात करेंगे कि क्या होता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इनके बारे में पता लगा करके आप कैसे कमा सकते हैं थोड़े से जोखिम, थोड़ी सी क्षमता और धैर्य के साथ अच्छा खासा मुनाफा। बात करते हैं साथियों सबसे पहले सपोर्ट के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, किसी भी शेयर का जो भाव है वह उसका डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। तो जब भी किसी भी शेयर की जो सप्लाई है वह उसकी डिमांड पर हावी पड़ जाती है, तो ऐसे में उस शेयर का जो भाव है वह नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। और गिरती हुई उस मार्केट के अंदर एक समय पर ऐसा भी आता है कि जब उस शेयर की जो सप्लाई है वो डिमांड के साथ मैच कर जाती है और उस शेयर का जो भाव है वह गिरने से रुक जाता है, वहीं पर थम जाता है। उस समय पर वह जो लेवल बनते हैं वह उसका सपोर्ट लेवल कहलाया जाता है। उम्मीद करी जाती है साथियों, यदि मार्केट उस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करेगी तो वहां से उस शेयर का जो भाव है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यदि उसका रिस्पेक्ट नहीं करती है, सपोर्ट लेवल की नीचे की तरफ तोड़ देती है, तो उसका जो शेयर का भाव है नीचे की तरफ गिर जाता है। इसी तरीके से कुछ रेजिस्टेंस काम करता है साथियों। जब भी किसी भी शेयर की जो सप्लाई होती है उसके मुकाबले में उसकी जो डिमांड होती है वह अधिक होती है और उस शेयर का जो भाव है ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उस बढ़ते हुए मार्केट में एक समय ऐसा भी आता है जब उस शेयर की जो डिमांड है वह सप्लाई के साथ मैच कर जाती है और उस शेयर का जो बढ़ता हुआ भाव है वह एक जगह पर आकर के रुक जाता है, थम जाता है। उस समय पर वह जो लेवल बनते हैं वह रेजिस्टेंस लेवल कहलाए जाते हैं। माना जाता है कि वहां से उस शेयर का जो भाव है वह नीचे की तरफ एक बार गिरना चाहिए। यदि मार्केट उसका जो है रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसको ऊपर की तरफ तोड़ जाती है, तो उस शेयर का जो भाव है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। चलिए साथियों, इस चीज को समझते हैं और आसान भाषा में उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, मैंने लगा रखा है गेल का चार्ट। साथियों, इस चार्ट के अंदर मैंने ट्रेंड लाइंस बनाई हुई है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 80 से 85 के बीच के जो यह ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर पे उसका गेल का जो बन रहा है सपोर्ट लेवल। आप देखेंगे जब भी वह उस रेंज में आता है तो वहां पर उस गेल जो शेयर है वह सपोर्ट लेता है और उस शेयर का जो भाव है वह ऊपर की तरफ भागता है। और वहीं पर यदि आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको जब वह 115 के करीब का लेवल दिखाई देगा तो वह जो है इस शेयर का रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल के दौर पर चल रहा है। जब भी आप देखेंगे 115 का लेवल यहाँ पर टच हुआ है तो वहां से उस शेयर ने जो है नीचे की तरफ अपना रुझान किया है और वह नीचे जा करके दोबारा अपने सपोर्ट लेवल पे आया है। और पिछले कुछ समय से ऐसा ही जो है उस शेयर के अंदर ट्रेंड चल रहा है। तो जब भी यह जो शेयर है वह अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा या फिर सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा तो इसका ऊपर और नीचे का जो रुझान है वह क्लियरली आप सभी को समझ आ जाएगा। साथियों, अब इसमें पैसा कैसे अपन बना सकते हैं। तो साथियों, जब भी आप देखेंगे जैसी उस शेयर का जो है लेवल सपोर्ट लेवल के करीब आ रहा है, उसका जो भाव है सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है, तो ऐसे में उस शेयर का जो भाव है वो ऊपर की तरफ जो है भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप ऐसे में एक एसएल के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आप उस शेयर को ऊपर की तरफ रुझान करके खरीद सकते हैं। इसी तरीके से जब उस शेयर का जो है रेजिस्टेंस का लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है तो आपको लग रहा है कि वह जो शेयर है वो रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है, तो उस समय पर उस शेयर को बेच देना मेरे हिसाब से एक सही निवेश रणनीति का हिस्सा रहेगी। यदि मार्केट जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, ऊपर की तरफ तोड़ जाती है तो कोई बात नहीं, बट अगर नहीं तोड़ती है, वहां से जो शेयर जो है नीचे की तरफ गिर जाता है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर करके वहां से बाहर आ सकते हैं। साथियों, बस थोड़े से ज्ञान और क्षमता के साथ यदि आप काम करेंगे तो जरूर मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी इसके अंदर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। साथियों, मुनाफा कमाते रहें और ऐसी छोटी छोटी बातें और जानने के लिए फॉलो करते रहें स्टॉक दुनिया विद प्रिंस। धन्यवाद।